पवित्र परिसर में भगवान भोलेनाथ के, शिव के, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी के इस पवित्र परिसर में, इस मंदिर में यहाँ के आयोजकों को और यहाँ उपस्थित सभी भक्त, बाबा के शिष्य और मीडिया के सभी मित्र, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने इस बेंगलुरु की धरती पे जो यहाँ के संस्कार हैं, जो यहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, अनूठी है और पूरे देश में जाना होता है, लेकिन जो बेंगलोर में है वो सब जगह नहीं है। यहाँ की जो पवित्रता है, यहाँ के देवस्थान हैं जितने पवित्र हैं, हमें कहीं मिले नहीं अभी तक। हर देवस्थान में जाके कुछ ना कुछ वहाँ शुद्धि का कार्यक्रम, जहाँ शिव का ऑरा नहीं है, करना पड़ता था, लेकिन बेंगलोर में आकर के हमें एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिला, एक देवस्थान ऐसा नहीं मिला हमें जहाँ कोई गंदगी हो। कोई गंदगी नहीं, एकदम शुद्धि, ईश्वरी प्रकाश, और यहाँ के रहने वाले लोगों में उसका प्रभाव दिखता है। धर्म के प्रति जो अटूट विश्वास और आस्था है, श्रद्धा है, अगर यही चीज़ पूरे देश में हो जाए तो पूरा देश वाकई में, जैसे कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, वाकई में सोने की चिड़िया बन जाए और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो कष्ट हैं अभी पूरे विश्व में, वो सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं अगर ये मॉडल मान के चलें बेंगलोर का। तो पूरे देश में एक असीम शांति, एक सुख, समृद्धि का आगमन हो सकता है। इसलिए बेंगलुरु की धरती को पुणे से नमन है आप सभी को। हरि। गुरुजी, आप बेंगलुरु से आए हैं, पहली बार आपको प्रणाम करते हैं बेंगलुरु वासियों से, और आपका तरफ से बोली है आपका वक्त, क्या वेदा में आप कुछ करेंगे ना, उसी तरफ से कुछ बोलिए। देखिए, जो करौली शंकर महादेव का दरबार है कानपुर में, हरिद्वार में, काशी में और भी तमाम स्थानों पर, यहाँ भी बनने की ओर अग्रसर है। करौली शंकर महादेव के दरबार का एक साफ साफ उद्देश्य है कि मानव जाति में जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग हैं उनका शमन हो, वो नष्ट हो। अगर आदमी मानसिक रूप से परेशान है, उसे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, या सिजोफ्रेनिक हो रहा है, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, या ओसीडी वगैरह, जो मानसिक तमाम कष्ट आते हैं न्यूरो के, आज पूरी दुनिया के अंदर न्यूरो के केसेस में पूरे जीवन भर आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक दवा खाता है, उसका इलाज चलता रहता है। लेकिन हम अपने ऋषि मुनियों के दिए गए अनुसंधान से, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों से, वैदिक प्रक्रियाओं से, इसको करौली शंकर महादेव के दरबार ने उद्घाटित किया है कि किसी के भी कष्ट, जो साध्य रोग हैं, करीब 400 प्रकार के साध्य रोग हैं जो लिस्टेड हैं दरबार में, वो एक दिन की प्रक्रिया मात्र से समाप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता किधर गए। जिसकी औषधि जिंदगी भर खानी पड़ती है, बिना टच, बिना कोई झाड़ फूक, बिना कोई टोना टोटका, बगैर कोई जादू टोना के, केवल ईश्वरी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा के कारण आपके रोग एक दिन में ही समाप्त हो जाते हैं और पूरे पूरे परिवार के समाप्त हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति यहाँ पर प्रक्रिया करता है सपोज, तो घर में रह रहे उसके जो 10 लोग हैं वह भी स्वस्थ हो जाते हैं। जब आप उनसे फ़ोन करके पूछते तो उनके भी कष्ट जा चुके होते हैं। ये वैदिक प्रक्रिया है। तो जिसकी दवा ज़िंदगी भर खाते रहने से भी नहीं ठीक होते,
चिता में जाने के बाद ही बोलते हैं कि अब रोग गया, वो रोग कष्ट एक दिन में ही ईश्वर की कृपा से समाप्त हो जाता है। यह सनातन की शक्ति है और उस सत्य और सनातन की शक्ति को मानव समाज के सामने रखने के लिए और आस्था विश्वास इसके लिए दरबार पूरी तरह कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसी श्रृंखला में जा कर के स्टेट जिलों में जा कर के धार्मिक स्थानों में जा कर के ऐसे सभी लोगों से मिलना कि वहाँ पर मिलें, हवन आदि हों, वैदिक प्रक्रिया का पालन हो और वो सभी स्वस्थ हों, सभी लोग स्वस्थ हों, जिसकी उनकी आकांक्षा है। इसके प्रमाण अभी दरबार का यहाँ हवन होगा। अभी यहाँ पर हवन में जो लोग सम्मिलित होंगे, जो 400 प्रकार के कष्ट हैं वो अपने आप यहीं समाप्त हो जाएंगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? इधर ही गायब हो जाएंगे। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, स्पिरिट पर्सनालिटी हो, डुअल पर्सनालिटी हो, चाहे ओसीडी हो, सब गंदा गंदा लगता, गंदा गंदा दिखता, चाहे क्रोध हो, सुसाइडियल थॉट्स आते हो, जॉइंट पेन हो बॉडी में, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया हो, मृत्यु का भय हो। अगर मृत्यु का भी भय है किसी आदमी को, मेरे सामने जब दरबार आएगा तो आप खड़े होंगे, अगर उसको मृत्यु का भय है, डॉक्टर ने बोल दिया तुम नहीं बचोगे कल, उसका भी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। उससे पूछोगे, बोले मुझे कोई भय नहीं। तो ये है, तो ये भगवान महाकाल की, भगवान काशी विश्वनाथ, सभी ज्योतिर्लिंग और सभी शक्तिपीठ, सभी धार्मिक स्थल, सभी तीर्थ स्थल हमारे देश के सभी गौरवान्वित हों। इसीलिए इसका लोगों को एहसास कराने के लिए ये हमारी यात्रा शुरू है, ताकि लोग जागें और ये जानें कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत दम है, सबसे ज़्यादा दम है कि हम अपने ईश्वर की प्रार्थना, आराधना, संकल्प करके स्वस्थ हो सकते हैं। इसका एहसास कराने के लिए दरबार करें।